हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा चैप्टर था ना, जीव प्रक्रम, जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसके हम लोगों ने 2 लेक्चर देख लिया था। और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उस 2 लेक्चर को जाकर देख लीजिए, फिर आप इसको कंटिन्यू करना। ये जो है बच्चों क्लास 10th विज्ञान चैप्टर नंबर आपका 5th जीव प्रक्रम का वीडियो होने वाला है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। सर लेक्चर नंबर 3 में हम शोषण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले सर उन्होंने बेसिक टर्म्स पढ़ लिया था और उन्हें पोषण क्या होता है ना, डाइजेशन सिस्टम क्या होती है, सब हम लोग देख लिया था। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। किन किन के लिए बच्चों? ये उन सभी बच्चों के लिए है जिनका एकेडमिक ईयर 2025 और 26 है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो सर शुरू कर लो। तो सर देखिए, तो सर अगर आपको देखो नोट्स डाउनलोड करना है तो वो क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जो टेलीग्राम चैनल है आप इसे एक बार ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको नोट्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। नोट्स आपको मिल जाएगा, जो आपके टेस्ट के पीडीएफ होते हैं वो आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप इसे डाउनलोड करके आप टेस्ट देके आप एनालाइज कर सकते हो कि हाँ आप कितने % आपको समझ में आ रहा चीजें, है ना। तो उसके बाद बच्चों आप इसको स्कैन कीजिएगा। अगर इसके अलावा कोई और चीज दिखता है तो प्लीज उसको ज्वाइन मत करना यार, ठीक है। अगर कोई आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है तो प्लीज 1 रुपये मत उसको देना, ठीक है। हाँ सर, आप क्या पढ़ाने वाले? सर हम शोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सर शोषण आप पढ़ाइए, फिर हम पढ़ने के लिए तैयार है। मैं सर इसकी थिकनेस कम कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ 2 मिनट गाइस, कैपेसिटी तो इसे 100। हाँ तो बच्चों देखो, शोषण पढ़ने के लिए ना पहले तो आपको एक चीज पढ़ना पड़ेगा। क्या सर? ये जो क्रमाकुचन गति होती है ना, पेट्रिसिस मूवमेंट, ये होता क्या है? तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो गला और ग्रास नली और आहार नाल के बीच में एक नली होती है, उस नली को क्या कहते हैं आप बताना? ग्राशिया कहते हैं ना। हाँ सर। फिर बच्चों देखो, उस नली से जब हमारा भोजन होकर गुजरता है तो उसमें एक क्या होती है? मोशन होती है। जैसे आप यूं समझो, जैसे ये देखो, ये जो है ना, ये ग्रासिका है, ठीक है। यहाँ से आपकी भोजन, ये जो एक नली है, ठीक है, इस नली से सर भोजन होकर गुजर रहा है। आप यूं समझो, जैसे सर ये पाइप है, ठीक है। अब इस पाइप में से क्या अगर पानी जाएगा तो कुछ ना कुछ तो मोशन होगा, कुछ ना कुछ मूवमेंट तो होगा। अभी जिस तरह का जो मूवमेंट होता है ना बच्चों, उस तरह की जो मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? क्रमाकुचन गति कहते हैं। अब सर क्या लिख रखा है इन्होंने डेफिनेशन, को डेफिनेशन आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको समझ में आ गया, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिख रहा है सर? आहार नाल की वह गति जिसके द्वारा भोजन, 2 मिनट गाइस, अरे यार थिकनेस इसकी 100% कर देते हैं और इसका जो ये लो। हाँ सर अब सही है। हाँ सर अब सही है, आप बताओ। सर देखो, आहार नाल की वह गति जिसके द्वारा भोजन क्या करता है? आहार नाल की सर वह गति जिसके द्वारा भोजन आहार नाल से, जो आपका आहार नाल है ना, आहार नाल के एक भाग से दूसरे तक पहुंचता है, उसे क्रमाकुचन गति कहते हैं। पेपर में आपसे 1 नंबर में एमसीक्यू में पूछ सकता है, भाई साहब ये बताओ क्रमाकुचन गति होती है क्या होती है? तो आपको ये बताना पड़ेगा सर, आहार नाल में जो हमारा भोजन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, एक भाग से दूसरे भाग में जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ मोशन होता है, कुछ ना कुछ गति होती है। अब उस गति को जो होता है ना बच्चों, क्या कहते हैं? क्रमाकुचन गति कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब जो रेस्पिरेशन होता क्या? शोषण। शोषण क्या होता है? जैसे सर मैं सांस ले रहा हूँ, तो सर शोषण हुआ, में सांस लेने की प्रक्रिया क्या है? शोषण। तो यहाँ पे लिख रखा देखो, भोजन प्रक्रम के दौरान हम जो खाद्य सामग्री ग्रहण करते हैं, इन खाद्य पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कोशिकाओं में होता है, ठीक है बच्चों। मान लो सर हम खाना खा रहे हैं, अब खाना खाने से सर हमें क्या कुछ ऊर्जा मिलती है। अब सर इन ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? तो जो हमारी डेड सेल होती है उनको रिपेयर करने में, है ना, आपको उसका यूज होता है। अब देखते हो जैसे आप खाना खाते हो सर आपके अंदर एनर्जी आती है, तो एनर्जी कहाँ से आती है? और जब आपकी कोशिका जो होती है रिपेयर हो जाती है, ठीक है, तो उससे आपको एनर्जी थोड़ी बहुत मिल जाती है, ठीक है। और ये क्या लेगा सर, इन जीवों में ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जीव प्रक्रम के द्वारा होता है, ठीक है। अब मान लो सर हम खाना खा रहे हैं तो हमें एनर्जी तो भाई एक ही प्रोसेस थोड़ा मिलेगा, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं। उसमें से जो है हमारा श्वसन जो है ना, एक तरह का प्रोसेस होता है। आपसे देखो, हर जो शोषण होता है 2 तरीके का होता है। एक होता है सर देखो कोशिकीय शोषण, और एक होता है सांस लेना। अब कोशिकीय शोषण में होता क्या है? कोशिकीय शोषण सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या लिख रहा हूं? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का विखंडन कोशिकीय शोषण कहलाता है। आप सब देखो, जैसे मान लो कि मुझे ऊर्जा बनानी है, ऊर्जा का निर्माण करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा भोजन, हमने जो भी भोजन खा रखा है, इंटेक्ट किया है भोजन, उसको सब हम तोड़ देंगे। अब उस भोजन को तोड़ के क्या करेंगे सर, हम उसे एनर्जी प्राप्त करेंगे, और एनर्जी प्राप्त करके क्या करेंगे बच्चों, उसे हम डिफरेंट डिफरेंट जो कोशिकाएं है ना, जो डेड सेल है, उसको हम दे देंगे ताकि हमें उसमें एनर्जी मिल सके। अब बच्चों सांस लेना हमें पढ़ना है। देखो तो सांस लेना का होता क्या? सांस शोषण वह प्रतिक्रिया है, शोषण की यह क्रिया फेफड़ों में होता है। जो आपके फेफड़े होते हैं उसमें आपको शोषण क्रिया होता है, जिसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। हम अपने सुना सर मुझे लेते हैं, मैंने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ने छोड़ दिया, तो सर ये क्या हुआ? सर शोषण हुआ।
तो शोषण सर कोई पूछ सकते बता सकते क्या होता है सर? शोषण जो होता है सर, शोषण जो प्रतिक्रिया होती है जो हमारे फेफड़े में होती है, जिसमें सर हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। सिंपल सी बात है। अगर सर आपसे कोई पूछता है भाई कोशिकीय शोषण क्या होता है, तो कोशिकीय शोषण क्या होता है सर? कोशिकीय शोषण क्यों क्या होता है कि सर देखो ऊर्जा प्रदान करने के लिए कोशिकाओं में क्या होता है बच्चों? भोजन का विखंडन होता है ना? कोशिकाओं में क्या होता है? भोजन का विखंडन होगा, जिससे क्या होता है? ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। उस तरीके जो आपका शोषण होता है उसको कोशिकीय शोषण कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको करना बच्चों, देखो विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा। भाई साहब हमारे शरीर में उसमें बहुत सारे काम होते रहते हैं, है ना? बहुत तरीके की प्रोसेस होती रहती है। अब सर उनके लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी? तो यहाँ पे देखो लिख रखा है कोशिकाएं विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा शोषण के दौरान विभिन्न जीवों में विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्त करती है। जो मतलब कि सर जो कोशिका होती है ना, वो प्लस कोशिका जो होती है ऊर्जा, वो विभिन्न जैव प्रक्रमों के विभिन्न जीवों में विभिन्न विधियों द्वारा प्राप्त करती है। मतलब कि सर जैसे मैं इंसान हूं तो मेरे में किसी दूसरे विधि से प्राप्त होगी, अब कोई दूसरा जीव दूसरे किसी तीसरे विधि से प्राप्त होगी, डेफिनेटली, है ना? अब बच्चों बात कर देखो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या होता है। देखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ जीव जैसे ईस्ट किरण की प्रतिक्रिया इसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है। कुछ जीव जैसे होते हैं ना सर, इसमें जो ऊर्जा होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपका प्राप्त कर लेता है। सर वो कौन सा जीव होता है? ईस्ट होता है। आपको याद रखना पड़ेगा इस पेपर में आता है वो कौन सा जीव होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त करता है, सर वो ईस्ट होता है। ठीक है, हाँ सर। आप नेक्स्ट बात कर बच्चों, इसका जो प्रभाव होता है बच्चों ये 3 तरीके का होता है। इसका प्रभाव इस प्रकार होता है, ये क्या करते हैं बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में आपके आ सकता है। क्या होता है? ये 6 कार्बन और कार्बन वाला ग्लूकोज लेते हैं, उसमें क्या करते हैं? 3 कार्बन अणु वाला पाइरुवेट में विखंडन हो जाता है। मतलब से 6 कार्बन वाला ग्लूकोज लेते हैं, उससे 3 कार्बन वाला जो पाइरुवेट होता है उसमें क्या क्या करते हैं? उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, और इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की मुक्ति होती है। तो सर जो जिसमें आपकी मतलब कि सर वो जो ईस्ट जीव होता है उसमें सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो लोग क्या करते हैं सर? अपना ऊर्जा ग्रहण करते हैं। उसमें क्या होता है? वो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज लेते हैं, वो 3 कार्बन अणु वाला पाइरुवेट उसको विखंडित कर देते हैं तथा उसे इथेनॉल फिर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की मुक्ति कर लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चूंकि यह प्रतिक्रिया जो होती है बच्चों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो सकती होती है, तो इसे हम अवाबीय शोषण कहते हैं। पेपर में फिर 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई साहब अवाबीय शोषण क्या होता है बताओ। बायोलॉजी में बच्चों में डेफिनेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आपको ये सारे डेफिनेशन को याद करना पड़ेगा। सर अभावीय शोषण क्या होता है? अभावीय मतलब से बावीय मतलब सर ऑक्सीजन की उपस्थिति, अभावीय मतलब सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो सर मतलब कि अभावीय शोषण वो शोषण होता है जिसमें जो हमारा जीव होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का ग्रहण करता है। और से इसमें ऊर्जा ग्रहण कैसे करता है आपको ये लिखना पड़ेगा। सर 6 कार्बन वाला ग्लूकोज लेता है, इसे 3 कार्बन अणु पाइरुवेट में विखंडित कर देता है और सर इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की मुक्ति होती है, ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो सर ये जो होता है बच्चों हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब दूसरा बच्चों आता है ऑक्सीजन के अभाव में। कभी कभी आप देखते हो किसी ऑक्सीजन तो होता है लेकिन इतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होता है ना? तो ये आपको ऑक्सीजन का अभाव हो गया, मतलब कि सर हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। उसमें क्या होता है आप लोग देखते हो जब भी सर बहुत ज्यादा भाग लेते हैं, बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं तो हम ऐसे सांस ले जाते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं ना। सांस लेनी हमारे जो अंदर फेफड़े होती है सांस लेने की जो प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे लिख रखा देखो अत्यधिक व्यायाम के दौरान अथवा अत्यधिक शारीरिक परिश्रम, जो लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं ना, मजदूर लोग हो गए या फिर जो हमारे सर है ना रनिंग करने वाले लोग वो सब बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। शारीरिक परिश्रम के दौरान हमारे शरीर की पेशियों में ऑक्सीजन की ना अभाव होता है, ऑक्सीजन की कमी होता है की स्थिति में होता है जब शरीर में ऑक्सीजन की मांग कम होती है। मतलब कि सर क्या होता है कि जैसे मान लो मैं बहुत ज्यादा रनिंग कर रहा हूँ, अब सर बहुत ज्यादा रनिंग कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन मेरे पास इतना ऑक्सीजन नहीं है, तो मेरी बॉडी की क्या ऑक्सीजन की अभाव हो जाएगा। तो सर इसमें होता क्या है? तो देखो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज ये लोग लेते हैं, इसमें क्या होता है 3 कार्बन अणु वाला पाइरुवेट करते हैं और इसमें सर लैक्टिक एसिड और ऊर्जा मुक्त होती है इसमें। तो सर हम जब भी दौड़ते हैं है ना, जब भी उसे शारीरिक एक्टिविटी करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का अभाव होता है, तो उसमें सर हमारा शरीर क्या करता है 6 कार्बन वाला ग्लूकोज लेता है, उसे 3 कार्बन अणु पाइरुवेट में विखंडन कर देता है और जिससे सर हमारे लैक्टिक अम्ल है ना और ऊर्जा की मुक्ति होती है। ठीक है सर, हाँ सर। अब बात करते हैं बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जहाँ पे ऑक्सीजन होता है नहीं, अब वही पहले सर जहाँ पे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन होता है, लेकिन सर ऐसा भी तो होगा सर ऑक्सीजन होगा। हाँ, तो ये प्रतिक्रिया से देखो, ये प्रतिक्रिया हमारी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। हाँ सर, तो जब भी सर हमें
ऊर्जा चाहिए, तो सर हमें मतलब कि जब भी सर हमारे पास बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति है उसमें अगर ऊर्जा चाहिए तो सर ये प्रोसेस कहाँ होता है, ये हमारी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, हाँ सर। अब से इसमें होता क्या ये बता दो। तो ये 6 कार्बन वाला ग्लूकोज लेते हैं, इसे 3 कार्बन वाला पाइरूवेट में विखंडित कर देते हैं, ये सेम चीज होता है। ठीक है, अब से इसमें होता क्या है सर, देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की मोचित होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती है इसमें। अच्छा सर देखो, हमें एक चीज इसमें सेम रखना है, इसे 6 कार्बन वाला ग्लूकोज लेंगे सर, इसे 3 कार्बन अणु वाला पाइरूवेट में विखंडन करेंगे। बस इसमें से हमें ये सोचना है कि जिसमें सर हमारा ऑक्सीजन नहीं है उसमें क्या बनेगा, जिसमें ऑक्सीजन की कमी है उसमें क्या बनेगा, और जिसमें सर ऑक्सीजन है उसमें क्या बनेगा। सर जिसमें ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसमें सर एक लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा निकलेगी, और जिसमें सर ऑक्सीजन की क्या है सर, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, उसमें क्या निकलेगा बताओ, उसमें सर आपका इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की मुक्ति होगी। ठीक है बच्चों, और चूंकि ये जो प्रोसेस हमें बता रहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे सर वायवीय शोषण कहते हैं। ओके सर, हाँ सर। अब थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, पानी पी लीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, देखो ये चीजें मैंने आपको जो भी बताया था उसको फ्लो चार्ट में दिया गया। इसमें क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, 6 ग्लूकोज वाला अणु लेते, 6 सॉरी ग्लूकोज लेते हैं, 6 कार्बन वाला अणु लेते, कोशिका द्रव्य में क्या करते हैं बच्चों से 3 पाइरूवेट में तोड़ देते हैं, विखंडन कर देते हैं। अगर मान लो सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो सर ये ईस्ट में होता है, और इसमें सर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का सर अभाव है तो सर इसमें लैक्टिक अम्ल बनेगा। ठीक है, ये लैक्टिक अम्ल बनेगा, इसको थोड़ा सा सॉरी गाइस, इसमें सर अगर क्या बनेगा, इसमें आपका लैक्टिक अम्ल बनेगा और इसमें ऊर्जा निकलेगी। अब सर ऑक्सीजन की उपस्थिति से ये प्रोसेस कहाँ होता है सर, ये प्रोसेस सर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हाँ याद रखना भाई। और ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है सर ये ईस्ट में होगा, और सर अभाव है तो हमारी पीसी कोशिका में होगा। और सर क्या क्या बनेंगे यहाँ पे लिख रखा, और इसको सर आपको याद कर लेना पेपर में, भाई साहब ये ड्रॉ करने को आ सकता है, और आएगा तो कम से कम सर 2 से 3 नंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर। अगर सर 1 नंबर में देगा तो क्या करेंगे सर, ये दे देंगे और ये आपसे ये पूछ लेंगे, या फिर सर ये पूछ लेंगे, इसे एक्स पूछ लेंगे, ये वाई पूछ लेंगे। अब भाई बता दो क्या होगा, या फिर सर अब पता क्वेश्चन कैसे दे सकता है आपको बोर्ड, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, मैं आपको बताता हूँ। इसे क्या करें सर, इसे एक्स बोल देंगे और इसे आप लोग वाई बोल देंगे और इसे सर जेड बोल देंगे। तो इसमें आपको जेड पूछ लेंगे और आपसे एक्स पूछ लेंगे, क्या होगा तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन आपको 1 नंबर एमसीक्यू में पूछ सकता है, अगर ज्यादा टफ बनाना है तो भाई 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, अब तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था सर वायवीय शोषण और एक अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण ऐसी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय शोषण, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है अवायवीय शोषण। हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब इसमें वो क्या लिख रखा है, ग्लूकोज विखंडन की वो प्रतिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, वायवीय शोषण। मतलब कि सर ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज का तोड़ना, ग्लूकोज का टूटना, अगर वो सर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो उसे वायवीय शोषण कहेंगे, अगर सर वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो उसे हम अवायवीय शोषण कहेंगे। ठीक है, हाँ सर। अब बच्चों देखो पेपर हमसे डिफरेंस पूछता है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, आप ये बता दीजिए। तो देखो वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण क्या डिफरेंस है। अवायवीय शोषण में क्या होता है, 2 कार्बन अणु वाला एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, हाँ सर। तो क्या लिख रहा है बच्चों, इसमें 2 कार्बन अणु वाला एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये जो होता है कोशिका द्रव्य में होता है, एक डिफरेंस आपको मिलेगा, इसलिए कोशिका द्रव्य में होता है, और जो वायवीय शोषण होता है वो सर वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और सर ये निम्न वर्गीय जीव जैसे ईस्ट कोशिका में होता है, और जो दूसरा था वो सर हमारे हम जैसे जीवों में होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होती है, और सर इसमें जो ऊर्जा के साथ साथ वो क्या मिलता है सर, आपका इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। जबकि सर वायवीय शोषण में सर हमें क्या मिलता है, तो सर वायवीय शोषण में सर हमें बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और आपकी चीज मिलती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा, हाँ ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्ति होती है, और सही कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये उच्च वर्गीय जीव जैसे जीवों पाया जाता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इससे 3 कार्बन का अणु उत्पन्न होता है इसमें। ठीक है, आपको चिंता नहीं करनी, नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपको वहां से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। अब बच्चों तो ऊर्जा का जो उपभोग होता है वो क्या होता है, ऊर्जा का उपभोग कल कोशिका शोषण के दौरान मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी, ठीक है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, नामक अनुसंश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिकाओं के अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन के रूप में काम करती है। ठीक है बच्चों, हाँ एटीपी के विखंडन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। ठीक है, जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतर्रोमी, ठीक है, एंडोथर्मिक क्रियाओं
का परिचालन करती है। ठीक है बच्चों। हाँ, बात करते हैं, देखो क्या लिखा तीसरा पॉइंट, आप पढ़ो खुद से क्या लिखेगा। सर इस ऊर्जा का उपयोग, ये जो आपका ऊर्जा होता है सर, इसका उपयोग कहाँ होता है? इस ऊर्जा का उपयोग सर विभिन्न जटिल अणुओं के निर्माण के लिए कर रहे हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे जो अणु होते हैं उनका निर्माण करने के लिए सर हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ये ऊर्जा जो होती है बच्चों, ये यहीं से ऊर्जा ली जाती है। ठीक है, अकेले होता है जिसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और प्रोटीन का संश्लेषण नए जीवों में कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है। हाँ सर, अब ये देखो क्या लिख रखा इन्होंने, एटीपी का उपयोग पेशियों को सिकुड़ने, तंत्रिकाओं का आवेग संतुलन, अनेक क्रियाओं में आपका इसका यूज होता है। ठीक है। अब तो देखो क्या कहता है, बाह्य जीवों में अबाध्य श्वसन के लिए आवश्यक तत्व, जो आपके बाह्य जीव हो गए, मतलब जिसमें ऐसे जीव जिनको सर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, आप उनको ऑक्सीजन लेना है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक तत्व होना चाहिए। तो सर उनके पास पर्याप्त मात्रा में उनके पास ऑक्सीजन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, और वो कोशिका ना वायु के संपर्क में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपसे देखो श्वसन लेना और श्वसन की क्रिया और सांस लेने में अंतर क्या है। देखो तो श्वसन क्रिया क्या होती है? श्वसन सर एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रम होता है जिसमें सर पाचित खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण होता है। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये निम्न प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा का निर्माण होता है इसको। ठीक है, जबकि आपका जो सांस लेना होता है कहाँ होता है? ये होता है बच्चों ऑक्सीजन लेने तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की जो प्रतिक्रिया होती है उसे सांस लेना कहते हैं। ये प्रोसेस आपका फेफड़ों में होता है। ठीक है, इसमें सर ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। ये रक्त को क्या करती है बच्चों, रक्त को ऑक्सीजन युक्त करता है, रक्त में सर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है और डिजोल्व करता है, उसमें मिलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और नहीं आता है प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लेना। ठीक है। हाँ सर, फिर बात करते हैं बच्चों प्रोसेस जिसमें होता है विश्लेषण, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, उसको सर क्या कहते हैं? देखो कोशिकाओं झिल्ली के द्वारा चुने हुए गैसों का आदान प्रदान करना, ये प्रोसेस होता है, ये विश्लेषण कहलाता है। आपने पढ़ा होगा प्लाज्मा झिल्ली, यहाँ पे सर वो कुछ सिलेक्टेड मेम्ब्रेन्स को ही अंदर बाहर आने देता है, तो वो आपको होता है। ठीक है, अभी तो पौधों में क्या होता है? पौधों में विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। जैसे सर अगर रात्रि का समय है तो जब कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया कोई नहीं होती, मैंने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, तो सर वो प्रकाश संश्लेषण कोई क्रिया रात में होती नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं तथा ये लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जितने पेड़ पौधे होते हैं रात में कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती नहीं है, तो दिन में क्या करते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में इसका उल्टा कर देते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या जाता है कि भाई है ना। अब तो दूसरा क्या लिख रहा है, दूसरा यहाँ पे लिख रहा है सर पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, तो जिसमें क्या होता है आपका CO2 निकलती है और ऊर्जा सर यहाँ पे लिखा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 प्रकाश मुक्त हो जाती है और कोई CO2 आपकी निकलती नहीं है। ठीक है, इस समय ऑक्सीजन की निकलना जो है मुक्त घटना होती है, मतलब सर दिन के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या रिलीज कर देते हैं। ठीक है। हाँ सर, अब ये आपका एक लास्ट टॉपिक, बट इसके बाद में ना आपको 2 क्वेश्चन आए PYQ का, मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो खुद से करके लाना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। फिर क्या है, कठिन व्यायाम करते समय श्वसन दर बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाती है, जो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कठिन व्यायाम करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मैंने उत्तर जो था ना जो पिछले स्लाइड से उसमें ही दे दिया था, बट कोई नहीं, यहाँ पे मेरे को उत्तर देता हूँ। इसका उत्तर क्या कहता है, तो देखो कठिन व्यायाम के दौरान सांसों दर धीमी हो जाती है, क्योंकि सर कठिन व्यायाम के दौरान क्या होता है, हमारी जो ऑक्सीजन होता है, हमारे जो कोशिकाएं होती है सर, उसमें जो श्वसन की जो प्रतिक्रिया होती है वो बढ़ जाती है, जिसमें सर हमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा खपत होती है। ऑक्सीजन की मांग तो क्या होता है सर, ऑक्सीजन की जो मांग होती है कोशिकाओं में बढ़ जाती है और हमारा जो शरीर होता है अधिक मात्रा में सर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिसमें सर आपकी जो श्वसन दर होती है वो अधिक हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें श्वसन सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना था, आपने इतना पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपको खुद से घर से करके लाना है। ठीक है। हाँ, क्या क्वेश्चन सर, इससे देखो पता पेपर है, अगर मैं इस टॉपिक से बात करती हूँ तो बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको उतनी कर लेना जितना मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये क्वेश्चन देखो आपके 2024 में आया था, बोर्ड 2024 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। ठीक है। हाँ सर, देन नीचे मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख रखा है, ये रहा इसका आंसर, देखो जो सेकंड का ABC था उसका आंसर है। ये क्वेश्चन आपका 2024 में आया होता है, वो भी क्वेश्चन 2024 में आया था। ठीक है, आप देखो ये क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन दे रखा है, आप पढ़ लो, और ये इसका आंसर है। ठीक है सर। हाँ सर, फिर बच्चों ये देखो ये एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर का आपको सोल्यूशन करने हैं। देखो यहाँ पर देखो अभी मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन, ईस्ट में अवाबीय अभिक्रियाओं का सही क्रम क्या होता है, सही क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं और कोशिका द्रव्य में, मतलब कि सर यहाँ तक तो सही है ना। हाँ सर, और सर ये पाइरूवेट, सर पहले बात माइटोकॉन्ड्रिया में होता नहीं, हटा दो, माइटोकॉन्ड्रिया में होता नहीं, हटा दो।
और सर ये किसी तरह का लैक्टिक अमल तो भाई करता नहीं, तो ये बैठा दो, मतलब सर ये ऑप्शन सही बन रहा है मेरा। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर लोगे। तो क्या है, बाविश में क्या होता है सर, एक ऐसा प्रोसेस जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें सर हमारा क्या बनता है, सर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊर्जा बनता है और जल बनता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है सर, ये पायरुवेट में नहीं होता यार, हटा दो। नहीं पायरुवेट होता है, रुक जाओ। ये सर देखो, ये कोशिका द्रव्य में नहीं होता, नहीं होता। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये इसका आंसर देखो, ये आंसर दिख गया। दूसरा आंसर देखो क्या लिख रखा है, शोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये आपको बताना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो क्या लिख रखा है, ये आपको ना क्या लिख रहा है, देखो मैं 16 क्वेश्चन बता दूं क्या लिख रखा है। शोषण के दौरान गैसियों का विनिमय कहाँ होता है। तो सर बताओ, हमारी जो शोषण है उसमें सर गैसी कहाँ है, फेफड़ों की कुप्पियां में जाती है। हाँ सर, ठीक है। तो देखो इससे हमारे इतने क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारे ये भी आया था, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में क्या क्या भिन्न है, तो ये डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। और ये भाई एनसीईआरटी एग्जाम पर क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी एग्जाम पर क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। ऑक्सीजन की कमी के कारण जो क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं उसमें क्या होता है, सर ये पाइरुवेट में इथेनॉल बदलने के कारण होता है। देखो ऑक्सीजन की कमी तो मैंने बताया था ना, क्या होता था, पाइरुवेट प्लस, बताओ सर। देखो लैक्टिक अम्ल तो होगा नहीं सर ना, हाँ लैक्टिक अम्ल होगा ना, बताया था सर आपको। वो जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, अभाव होता है, तो उसमें हमारा लैक्टिक अम्ल हमारा बन जाता है। तो ये हमारे सर ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। तो यार ऐसे हमारे बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप इस बार इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद और जय भारत।